मैं पीडी समाचार देख रहे हैं आप। मेरा नाम काजल तिवारी है। बिहार में विधान परिषद चुनाव के अलावा एक और चीज है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, वो है बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का। जी हां, बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। चूंकि नितिन नवीन वहां से विधायक थे, अभी वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, राज्यसभा सांसद बन चुके हैं, तो वो सीट खाली है, वहां पर चुनाव होना है। जाहिर तौर पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वहां से उतारा जाएगा। वो कैंडिडेट नितिन नवीन का पसंदीदा होगा। दूसरी ओर बिहार में विपक्षी दल महागठबंधन के भी कैंडिडेट वहां से उतारे जा सकते हैं और प्रशांत किशोर भी वहां से पूरे दमखम में अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में लगे हुए हैं। जी हां, आपको बता दें, जनसुराज पूरी तैयारी के साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। कई खबरें तो ऐसी आई कि खुद प्रशांत किशोर वहां से फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर वे नहीं करें किसी कारणवश तो वहां से उनके पार्टी का कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर उतारा जाएगा। इस सीट के बारे में आपको बता दें, ये सीट नितिन नवीन का गढ़ कहा जाता है। उनके पिता यहां से कई बार विधायक बने हैं। उसके बाद लगातार 2005 से नितिन नवीन विधायक बनते आ रहे हैं। चूंकि अब वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, राज्यसभा सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, तो वो सीट खाली है, वहां पर उपचुनाव होना है। ऋतुराज सिन्हा का नाम है। चूंकि ऋतुराज सिन्हा जो है बड़े कद के आदमी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा कहा जा रहा था कि पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से रविशंकर प्रसाद के बजाय ऋतुराज सिन्हा को टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में भी ये संभावनाएं थी कि कहीं ना कहीं से ऋतुराज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो संभावना है कि बांकीपुर उपचुनाव में ऋतुराज सिन्हा को उतारा जा सकता है। इसके अलावा एक नाम और है, सुनील वर्मा का। सुनील वर्मा किसी जमाने में सुशील कुमार मोदी के बेहद खास हुआ करते थे, उनका नाम भी रेस में है। लेकिन एक और नाम, एक और चेहरा वो भी रेस में है और उस चेहरे की डिमांड जो है वो बांकीपुर की जनता कर रही है। जी हां, आपको बता दें, बांकीपुर में एक ऐसा इंसान जो कभी जेडीयू में रहा, नीतीश कुमार के बेहद करीब रहा, बेहद खास रहा और भारतीय जनता पार्टी में के लिए हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता रहा। चाहे इलेक्शन के समय हो या फिर जन सेवा के काम हो, हमेशा जनता की आवाज को मीडिया में मुखरता से रखता रहा। वो नाम है राजीव रंजन का। जी हाँ, राजीव रंजन भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। चूंकि बहुत मीडिया में नहीं आते हैं, बहुत हाईलाइट नहीं है, लेकिन जमीनी स्तर के नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, हमेशा जन सेवा में लगे रहते हैं, लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लोगों की आवाज को मीडिया में रखते हैं। और बांकीपुर की जनता इस बार चाहती है कि अगर नितिन नवीन अब यहाँ नहीं रहे तो उनकी जगह राजीव रंजन को प्रत्याशी बनाया जाए। राजीव रंजन का चूंकि संभावना इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये नितिन नवीन के बेहद खास है, नितिन नवीन के दुलारे नेता कहे जाते हैं, तो उनका नाम भी चर्चाओं में तेज है। कहा जा रहा है कि राजीव रंजन को बांकीपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव में एनडीए अपना प्रत्याशी बना सकती है। तो कई नाम हैं जिनकी चर्चाएं चल रही है। हालांकि अंतिम जो फैसला है, अंतिम जो मुहर है, वो नितिन नवीन ही लगाएंगे। उनका सीट है, उनका गढ़ कहा जाता है। और राजीव रंजन के बारे में आपको बता दें, ये भी कायस्थ समाज से आते हैं, तो संभावनाएं यहाँ भी बढ़ जाती है। काय समाज से आने वाले, भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू से काम करने वाले और नितिन नवीन के पसंदीदा नेताओं में शुमार राजीव रंजन, उन्हें टिकट मिल सकता है, चुनावी मैदान में वो उतर सकते हैं। तो अभी किसी भी तरीके का किसी भी नाम को लेकर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये चंद नाम है जो सुर्खियों में है, चर्चाओं में है और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो नाम है राजीव रंजन का। बांकीपुर की जनता भी चाहती है कि इस बार राजीव रंजन को बांकीपुर विधानसभा सीट पर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। हालांकि अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और बीजेपी के जो शीर्ष लीडरशिप है उसके थ्रू लगना है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर उपचुनाव में किसे अपना कैंडिडेट बनाती है और प्रशांत किशोर के पार्टी से कौन चुनावी मैदान में उतरता है। कुल मिला जुलाकर बांकीपुर उपचुनाव में जो मामला है वो त्रिकोणीय होने वाला है। दिलचस्प मुकाबला होगा, देखना काफी अहम होगा कौन प्रत्याशी होता है और जीत किसे मिलती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल माई पीडी समाचार को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया।